वेलकम टू केम गुरु। मैं संदीप सर आज आपको केमिस्ट्री क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान में ये रखना है कि वो चैप्टर का नेम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्या नेम है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको क्लास 11 की बहुत सारी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। तो आज हम अब बात करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में। हेलो एल्केन हेलो एरीन का सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको बता दूं क्या होता है हेलो एल्केन। तो अब मैं आपको बताऊं, दोज कंपाउंड विच डिराइव फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन like aliphatic or aromatic by replacing of one or more hydrogen by the corresponding halogen atom. Such compound known as haloalkane. If अगर आपने हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक लिया है तो क्या बोला जाएगा? तब बोला जाएगा हेलो एल्केन। अगर आपने हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक लिया तब ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? हेलो एरीन। क्या बोला जाएगा? हेलो एरीन। हेलो एरीन समझ में आया ना? तो अब तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है हेलो एल्केन? दोज कंपाउंड विच डेराइव फ्रॉम, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोज कंपाउंड विच डेराइव फ्रॉम द एलिफेटिक by the replacing of one or more hydrogen by corresponding halogen atom. Such compound known as haloalkane. अब मैं सिमिलरली आपको हेलो एल्केन की अब क्या बता रहा हूँ, हेलो एरीन के बारे में। क्या होता है हेलो एरीन? Those compound which derive from the by replacing of one or more hydrogen by corresponding halogen atom. Halogen atom is fluorine, chlorine, bromine, iodine. Such compound known as haloarine. मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको समझना है क्या होता है हेलो एल्केन हेलो एरीन। आपका चैप्टर का नेम है। इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ क्या होता है हेलो एल्केन। क्या होता है हेलो एल्केन? देखिए हेलो एल्केन क्या होता है? कंपाउंड डिराइव फ्रॉम द एल्केन। यहाँ पे एल्केन की बात कर रहा हूं तो मैं हेलो एल्केन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे एलिफेटिक बोल सकता हूँ। ठीक है, क्या बोल सकता हूँ? एलिफेटिक। अब यहाँ पे बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, आर कॉल्ड हेलो एल्केन। यहाँ पे अब इसे आल्सो नोन एज हेलो एल्केन, आल्सो रहते हैं हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन बोलते हैं। एल्केन, ये एल्केन हो गया, इससे एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, एक हेलोजन मतलब क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसे रिप्लेस किया, क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। अब मैं जनरल फार्मूला, अब एल्केन का हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। इससे एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, अब एक हाइड्रोजन एटम हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या बन गया? एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पर एक X छूट गया, यहाँ पे एक यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ पे X छूट जाएगा और यहाँ पे RH हो गया। एल्केन का मतलब R मतलब कोई एल्किल ग्रुप है, R मतलब कोई क्या है? वेयर L R एल्किल ग्रुप जैसे CH3 C2H5 C3H7 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इससे निकल गया, यहाँ पे RX बन गया। अब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ क्या होता है हेलो एल्केन की बात कर रहा हूँ, हेलो एरीन की बात कर रहा हूँ। क्या होता है हेलो एरीन? देखिए कंपाउंड डिराइव फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वहां पे एलिफेटिक था, एलिफेटिक में एल्केन by the corresponding number of halogen atom. Such compound are called haloarine. Are aryl halide, also known as aryl halide। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं? also known as aryl halide। इसमें कंफ्यूजन होता है aryl halide और हेलोएरीन में क्या डिफरेंस होता है। इसे हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। इसे क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड। अब मैं देखिए आपको रिपीट, जैसे देखिए इतना तो हो गया आपको। अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल, ये हमारा क्या हो गया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, सपोज बेंजीन हो गया।
यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, और एक यक्स हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्या बना लेंगे आप इसमें, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया। और इसमें हमने एक हाइड्रोजन क्या कर दिया हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम हमने ऐड कर दिया हूँ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा हेलो एरीन का एग्जाम्पल हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेलो बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेलो बेंजीन। अगर यहाँ पे Cl होता, यहाँ पे Cl तो क्लोरोबेंजीन बोलते। यहाँ पे अगर Br होता, यहाँ Br होता ब्रोमोबेंजीन, यहाँ I होता तो आइडोबेंजीन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है हेलो एल्केन, क्या होता है हेलो एल्केन, those compounds which derive from alkane by replacing of one or more hydrogen by corresponding number of halogen atom, such compound known as क्या हेलो एल्केन, such compound known as हेलो एल्केन। अब इसे आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ हेलो एरीन के, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डिफिनीशन आप समझिएगा क्या होता है। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोज कंपाउंड विच डिराइव फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय रिप्लेसिंग ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम by corresponding number of halogen atom, such compound known as haloarine or aryl halide। मैं यहाँ पे रिपीट कर एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज है, यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। अगर यहाँ पर अगर मैं कोई कंपाउंड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा है कि दोज कंपाउंड, सपोज मैंने ये क्या लिया हूँ, मेथिल लिया हूँ, क्या लिया हूँ, मेथिल लिया हूं। अगर यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं और एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन एटम हमने क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, एक हाइड्रोजन एटम हमने यहाँ पे सपोज Cl ऐड कर रहा हूं, तो एक कर रहा हूं, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये बनेगा यहाँ पर CH3 बनेगा। अगर मैं फिर इसी में एक हाइड्रोजन एटम मैंने और ऐड कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, मतलब एक हाइड्रोजन एटम और ऐड कर दे रहा हूँ, ये क्या बन गया यहाँ पे CH2 यहाँ पर X। अगर मैं फिर इसी में रिपीट कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन एटम CH, यहाँ पर X, यहाँ पर X, यहाँ पर X। लेकिन और अगर एक हाइड्रोजन एटम मैं यहाँ पे फिर से निकाल रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर अगर किसी भी हेलो एल्केन में एक हाइड्रोजन एटम हो तो उसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बोलते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे क्या हो गया, बाई सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन बोलेंगे, हेलो एल्केन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, यहाँ डाई, यहाँ ट्राई, यहाँ टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया, मैं आपको क्या बताया, क्या होता है हेलो एल्केन, क्या होता है हेलो एरीन। जैसे मैं आपको बताया कि अगर कोई एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और एक हाइड्रोजन एटम उसमें जुड़ जाता है, तो ऐसे जो कंपाउंड बनता है उसे मोनो डेरिवेटिव मतलब मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अब यहाँ पे अगर सपोज एक हाइड्रोजन और निकाल दूं और एक हाइड्रोजन और ऐड कर दूं, एक हाइड्रोजन और निकाल दूं, एक हाइड्रोजन और ऐड कर दूं, तो क्या बोला जाएगा, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। क्या बोला जाएगा, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अब थर्ड थिंग से अगर मैं एक हाइड्रोजन और निकाल दूं, एक हाइड्रोजन और ऐड कर दे रहा हूं, तो क्या बोला जाएगा, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमेन है, अगर इस हाइड्रोजन को फिर निकाल दूं, एक हाइड्रोजन फिर दोबारा और जोड़ दूं, तो क्या बोला जाएगा, टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव बोला जाएगा। मतलब हम यह देखते हैं कि अगर एक हाइड्रोजन रहता है तो मोनो, 2 रहता है तो डाई, 3 रहता है तो ट्राई, एंड 4 रहता है तो टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अब मैं 1-1 करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहली थिंग्स है मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। क्या होता है मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, मैं आपको बता दूं कि ऐसे हाइड्रोजन मतलब दोज हाइड्रोजन कंपाउंड विच डेराइव फ्रॉम
बाय रिप्लेसिंग ऑफ वन हाइड्रोजन एटम बाय वन हेलोजन एटम इन एल्केन सच हेलोजन नोन एज मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 यक्स होता है। क्या होता है? CnH2n+1 यक्स होता है, जिसका जन्म कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। क्या होता है कॉमन नेम? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल हैलाइड होता है। अब मैं एक बार आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं क्या होता है। देखिए, दोज हेलोजन कंपाउंड कंटेनिंग वन हेलोजन एटम विच रिप्रेजेंट एज RX, जिसे हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं, विच आल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड। मैं आपको बताया ना, इसके आल्सो नोन एज किसके नाम से? एल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। एंड जनरल फार्मूला CnH2n+1 यक्स होता है। सपोज यहाँ पे RX है, एक हाइड्रोजन एटम इससे निकल गया, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड हो गया। अब मैं यहाँ पे देखिए एग्जांपल की बात कर रहा हूं। मैंने बोला कि यहाँ पे CH4 होता है, यहाँ पे CH4, ये हमारा क्या हो गया? सपोज CH4 है ना, ये कैसे बना है? एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे मैं Cl लिखा हूं, अगर यहाँ पे यक्स होता तो हैलाइड बोलते। यहाँ पे क्या है? Cl है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? मिथाइल क्लोराइड। ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या C2H5Br है, एथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे 2 कार्बन है, इसलिए हमने एथाइल बोला। यहाँ पे क्या C3H7I है, तो क्या बोलेंगे? प्रोपाइल आयोडाइड। आई है तो इसलिए आयोडाइड। यहाँ पे 3 कार्बन इससे। और उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने बोला इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? डाई हेलोजन डेरिवेटिव। अब क्या होता है डाई हेलोजन डेरिवेटिव? दोज हेलोजन कंपाउंड which derive from the replacing of 2 hydrogen atom by 2 halogen atom such halogen compound known as dihalogen compound। क्या बोलते हैं? मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। those halogen compound which derive from the replacing of 2 hydrogen atom by 2 halogen atom सच हेलोजन कंपाउंड known as डाइहेलोजन कंपाउंड। अब ये ऐसे हेलोजन कंपाउंड जो डाइहेलोजन कंपाउंड होते हैं, वह 2 हेलोजन एटम बियर्स करते हैं, 2 हेलोजन एटम्स बियर करते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+2। यहां पे देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये जनरल फार्मूला हो गया। अब ये डाइहेलोजन जो होता है, हो सकता है आपका जेमिनल हो सकता है आपका बिसिनल हो सकता है अल्फा ओमेगा डाइहेलोजन हो। अब या तो अल्फा ओमेगा आल्सो टर्मिनल, मतलब ये 3 टाइप से हम इसे राइट कर सकता हूं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं जेमिनल की। जेमिनल क्या होता है? जेमिनल डाइहेलोजन कंपाउंड वो ऐसे हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं जो एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम रखा हो। एक ही यहाँ पे जैसे देखिए, एक कार्बन है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम रखा हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे एल्काइल, इसका कॉमन नेम क्या हो गया जेमिनल वाले को? एल्काइलिडीन हैलाइड। क्या बोलेंगे? एल्काइलिडीन हैलाइड। यहां पे मैं लिखा हूं, देखिए ALKYLIDENE, एल्काइलिडीन हैलाइड। मैं रिपीट कर रहा हूं, जेमिनल डाइहेलाइड क्या होते हैं? जब कोई हेलोजन एटम, मतलब दोज डाइहेलोजन कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एटम बियर्स 2 हेलोजन एटम सच हेलोजन कंपाउंड नोन एज डाइहेलोजन जेमिनल हैलाइड। और उसके बाद मैं आपको बात कर रहा हूं, जेमिनल को आल्सो नोन एज हो गया, अब समझ में भी आ गया। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जेमिनल का, उसे आप समझ जाइएगा। क्या इसका कॉमन नेम मैं आपको बताया, क्या इसका नेम क्या होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं जेमिनल की। यहाँ पे देखिए जेमिनल की, इसे क्या बोलते हैं? इसका क्या हो गया? ये इसका अदर नेम हो गया जेमिनल डाइहेलाइड को। अब मैं इसका देखिए, जैसे सपोज यहाँ पर कोई हमारा कंपाउंड है CH, यहाँ पर देखिए सपोज ये हमारा हो गया
सी जेमिनल की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, यहाँ पे एक्स लिख दिया, यहाँ पे हमने एच लिख दिया, यहाँ पर एच लिख दिया, तो इसे क्या हो गया ये मिथाइल, मतलब यहाँ पे क्या हो गया मिथाइल डाई हैलाइड, मिथाइल हैलाइड। अब यहाँ पे जेमिनल मिथाइल डाई हैलाइड, और इसे हमने बोला कि इसका नेम क्या आपको लिखेंगे, तो आप बोलेंगे क्या मिथाइलिडीन हैलाइड, मिथाइलिडीन हैलाइड। कैसे लिखेंगे इसको, मिथाइलिडीन हैलाइड। अगर मैं यहाँ पर सपोज Cl लिख दे रहा हूं, यहाँ पर सपोज, तब क्या लिखेंगे, अगर Cl लिख दे रहा हूं तब क्या लिखेंगे, तब यहाँ मिथाइलिडीन क्लोराइड लिखेंगे, मिथाइलिडीन क्लोराइड लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखे सपोज, या इसी को मतलब अदर में ऐसे लिखूं 1 2, अगर ऐसे हो गया तो यहाँ पर हमने Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, H लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, तब क्या इसका नेम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे एथाइलिडीन, एथाइलिडीन। देखिए क्या होता है एथाइलिडीन, एथाइलिडीन क्लोराइड, एथाइलिडीन क्लोराइड। मैं आपको इसका एग्जांपल दे दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। उसके बाद मैं थर्ड बिसिनल, बिसिनल डाई हैलाइड क्या होता है, ये जेमिनल का मतलब डाई हैलोजन डेरिवेटिव का बिसिनल है। मैं आपको बता रहा हूं, जब कोई हैलोजन एटम, जब कोई हैलोजन एटम जेमिनल डाई हैलाइड में कोई बिसिनल कार्बन से 2 हैलोजन एटम अटैच हो, बिसिनल की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, मैं आप देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए डाई हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है, दोज हैलोजन कंपाउंड कंटेन 2 हैलोजन 2 हाइड्रोजन कंटेन 2 हैलोजन एटम derived by the replacing of 2 hydrogen atom by halogen atom, by halogen atom in alkane, in alkane में एल्केन का 2 हाइड्रोजन 2 हैलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं डाई हैलोजन बोलते हैं। ये 2 टाइप होता है जेमिनल, जेमिनल को क्या बोलते हैं एल्काइलिड, क्या बोलते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड बोलते हैं। एल्काइलिडीन में बताया कि अगर 1 2 3 मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, इसका नेम क्या हो मिथाइलिडीन क्लोराइड, एक कार्बन इसलिए मिथाइलिडीन बोला, 2 क्लोराइड हो गया। यहाँ पे कितने 2 कार्बन एथाइलिडीन क्लोराइड हो गया। थर्ड मैं बात कर रहा हूँ बिसिनल, बिसिनल आल्सो नोन एज एल्काइलिन, एल्काइलिन हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पे मैं बात इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना है, क्या समझना है, अगर मैं पहले इसे रब कर दे रहा हूं, एल्काइलिडीन की बात कर रहा हूं, इसे आप राइट कर लीजिएगा अच्छे से और साथ में इसके साथ नोट भी बनाइएगा। देखिए यहाँ पे मैं बिसिनल की बात कर रहा हूं, ये हमारा क्या होगा, कोई हमारा कार्बन इस पर हैलोजन एटम हो तो हम उसे क्या बोलते हैं बिसिनल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ये तो हमारे मैंने बोला अब क्या है एडजेसेंट पर होना था ये 2 हैलोजन एटम, उसे क्या बोलते हैं बिसिनल बोलते हैं। बिसिनल को हम क्या बोलते हैं एल्काइलिन हैलाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन है 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा एथाइलिन, क्या हो गया एथाइलिन, क्या है यहाँ पे यक्स है तो क्या बोला जाएगा हैलाइड, एथाइलिन हैलाइड। अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पे हमने Cl लिख दिया, यहाँ पे हमने Cl लिख दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या एथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। थर्ड हमारा टाइप है वो क्या है अल्फा ओमेगा हैलाइड, अल्फा ओमेगा हैलाइड जिसे हम टर्मिनल डाई हैलाइड बोलते हैं, टर्मिनल हैलाइड बोलते हैं। आल्सो नोन एज पॉलीमिथाइलिन हैलाइड, आल्सो नोन एज पॉलीमिथाइलिन हैलाइड। ये होता क्या है कि जैसे तो 2 हाइड्रोजन एटम हो, क्या हो 2 हाइड्रोजन एटम हो, यहां पर देखिए 1 2 3 4, ना तो जेमिनल हो ना तो बिसिनल हो, ये हाइड्रोजन एटम क्या हो बहुत दूर दूर हो, मतलब 3 कार्बन पे हो, जैसे 1 2 3 कार्बन पे हो, तो ये हमारे क्या हो गए अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड हो गए, जिसे हम क्या बोलते हैं पॉलीमिथाइलिन हैलाइड। यहाँ पे कितने 1 2 3 4, तो क्या 4 है तो क्या बोलेगा क्या पाली मतलब क्या बोलेंगे, अब यहाँ 1 2 3 अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया, तो 4 कार्बन है तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 4 डाई हैलो ब्यूटेन, क्या बोलेंगे
1,4 डाई हेलोब्यूटेन, ये हो गया हमारा। अब मैं बात कर रहा हूं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की, जिसे हम टर्मिनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम होता है वो टर्मिनल पर होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। और यहाँ पे पॉलीमेथाइलिन, देखिए ये हमारे क्या हो गए, मिथाइलिन ग्रुप जो होते हैं इसके बीच में होते हैं, इसलिए पॉलीमेथाइलिन बोलते हैं। तो यहाँ पे टेट्रामेथाइलिन 1 2 3 4 टेट्रामेथाइलिन, टेट्रामेथाइलिन डाई हैलाइड, क्या बोलेंगे इसे। अगर हम इसको बात कर रहा हूं, एक इसका एग्जांपल भी दे रहा हूं, थोड़ा सा कलरफुल में दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए ये हमारा क्या हो गया, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे मैंने Cl लिख दिया, यहाँ पे H2 लिख दिया, यहाँ पे H2 लिखा, यहाँ पर भी H2 लिखा, यहाँ पर H2 लिखा, यहाँ पे हमने Cl लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो मैंने बोला क्या, कितने कार्बन है, टेट्रा, कॉमन नेम बता रहा हूं, आईपीसी नेम नहीं, टेट्रा मिथाइलिन, टेट्रामिथाइलिन डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। लेकिन अगर इसका आपको अगर बताना हो कॉमन, मतलब कॉमन नेम क्या हो गया, टेट्रा, टेट्रा halogen derivative, those halogen which are derived from replacing of 3 hydrogen atom by the 3 halogen atom, such derivative known as trihalogen derivative, with general formula CnH2n minus 1 X3 होता है। अब इसको मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखिए ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव जो होता है, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव आर डिराइव्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे क्या है 3 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन बाय द 3 हाइड्रोजन एटम, दे आर जनरल फार्मूला CnH2n minus 1, यहाँ रिपीट कर रहा हूं, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए एल्केन हो गया, मैंने बोला ना एल्केन से, एल्केन से ये ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो गया, यहाँ पे CnH2n plus 1, यहाँ पे हो गया CnH2n minus 1 X3 हो गया। अब जैसे यहाँ पे n के प्लेस पे 1 रख दिया तो मतलब क्या हो गया, और यहाँ पे Cl रख दिया तो क्लोरोफॉर्म हो गया, Br रख दिया तो ब्रोमोफॉर्म हो गया, I रख दिया तो आइडोफॉर्म हो गया। ये इतना हमारा ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव का हो गया। टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या है, देखिए यहाँ पे अभी इसे इसको भी ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे वो डिफाइन किए थे, कैसे डिफाइन करना है, दोज हैलोजन कंपाउंड विच कंटेन 4 हैलोजन एटम which obtained by replacing of 3 hydrogen atom by 3 which obtained by replacing of 4 hydrogen atom, सॉरी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, 4 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस, so replacing of 4 hydrogen atom by 4 halogen atom, by 4 halogen atom, such compound known as tetrahalogen derivative। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, एक बार अच्छे से परफेक्टली आपको डिफिनेशन बता रहा हूं, those halogen compound which contain 4 halogen atom which derive from by replacing of 4 hydrogen atom by 4 halogen atom in alkane, such compound known as क्या, टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स। आपको मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूं, इसका जब फार्मूला क्या हो गया CnX4, CnX4, मतलब इसमें X जो होता है वो 4 होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है कार्बन टेट्राहेलाइड, यहाँ पे X4 है, कार्बन टेट्राहेलाइड, ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है। जैसे ये हमारा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको लिख भी नहीं आ रहा है तो मैं लिख दे रहा हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारा यहाँ पे IBRO, तो ऐसे हम बना लेते हैं। अब उसके बाद अब कुछ कंपाउंड है जिसमें आपको इससे अदर डेरिवेटिव है, मतलब ये हमारा तो 4 तो हो गया, 4 तो हम समझ जाते हैं, 4 तो डेरिवेटिव है, लेकिन कुछ अदर डेरिवेटिव है जो आपको समझना है कि क्या समझना है। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसे हैलोजन है हमारे पास, जैसे अदर डेरिवेटिव में आप लिख लीजिएगा, जो 5th पॉइंट है वह क्या है, अदर डेरिवेटिव में आपको क्या लिखना है, अदर डेरिवेटिव में
जैसे ये हमारा कोई कंपाउंड है, सपोज यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये तो हम इसे देखें अदर डेरिवेटिव में, ये हमारा ऐसा है कि इसमें लग रहा है कि 1 2 3 4 ये तो टेट्रा हेलोजन हो गया, लेकिन टेट्रा हेलोजन एक ही कार्बन से था। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जेमिनल भी है, टेट्रा भी है, तो ये अदर डेरिवेटिव में हम कंसीडर करते हैं। अदर डेरिवेटिव में तो इसका आईयूपीएसी नेम राइट कर देते हैं। आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, 1 1 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरोएथेन। क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 1 उसके बाद हाइफन लगाएंगे, 2 2 टेट्रा टेट्रा क्लोरो एथेन, टेट्रा क्लोरो एथेन। तो ये हमारा क्या हो गया। अदर डेरिवेटिव में ऐसे भी है कि अगर मतलब ये हमारा ऐसा लग रहा है जेमिनल भी है, टेट्रा भी है, तो 4 है तो 4, तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे एक और मैं बात कर रहा हूँ अदर डेरिवेटिव में, जैसे देखिए ये हमारा कोई कार्बन है, इससे Cl अटैच हो सभी में, ये हमारे सब आपको अदर डेरिवेटिव में हम कंसीडर करते हैं। तो अब ये क्या हो गया, तो ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 ऐसा लग रहा है कि मतलब ट्राई भी है, बहुत सारे, तो इसमें कंफ्यूजन होती है डाई ट्राई सब बताने में। तो इसे कैसे, इसका हम आईयूपीएसी नेम बता देते हैं। आईयूपीएसी नेम क्या बताएंगे, 1 1 1 2 2 2 हेक्सा क्लोरोएथेन, हेक्सा क्लोरोएथेन। तो मतलब आपको रिपीट कर रहा हूं, 1 1 1 और यहाँ पे क्या 2 2 2, यहाँ पे क्या हेक्सा क्लोरो आईयूपीएसी नेम हो गया। तो ये हमारे अदर डेरिवेटिव। अब उसके बाद हम कुछ एरोमेटिक के आप वो बताने जा रहा हूं, एरोमेटिक के कुछ एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। ऑलरेडी मैं आपको एक बार डिफिनेशन बताया था। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड हम क्या होता है, जब कोई हेलोजन एटम, जब कोई मतलब ऐसे डिफाइन करेंगे कि मतलब जब कोई हेलोजन एटम का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन किसी हेलोजन के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाए, तो उस कंपाउंड को हेलोएरीन बोलते हैं या एराइल हैलाइड बोलते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको डिफिनेशन राइट कराया हूं, पहले भी क्लास आप उसे रिवाइज करिएगा, लेकिन इसमें आपको मैं बता रहा हूं क्या मतलब इसको जब सब्स्टिट्यूशन मतलब हाइड्रोजन एटम एरोमेटिक कंपाउंड में कहां से रिप्लेस कर सकता है। आइदर वो एरोमेटिक न्यूक्लियस से जो कार्बन है, मतलब जो बेंजीन रिंग है सपोज, उस कार्बन से जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, या फिर बेंजीन रिंग से अटैच जो साइड चेन है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। मतलब 2 टाइप की इसमें कंपाउंड हमको आपको दिखा सकता हूं। पहला क्या है, पहला प्रोडक्ट क्या है, न्यूक्लियर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या है न्यूक्लियर, ये आपको नहीं समझ में आया। न्यूक्लियर मतलब ये न्यूक्लियस कोई हाइड्रोजन एटम, ये हेलोएरीन की बात हो रही, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। जैसे ये कंपाउंड है हमारा क्या, बेंजीन रिंग हो गया, ये बेंजीन रिंग हो गया। अब बेंजीन रिंग से यहां से जो हाइड्रोजन एटम है इसको अगर हम रिप्लेस कर दें, इसको रिप्लेस कर दें, यहां पर हाइड्रोजन अटैच कर दें, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे यक्स लग गया और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, बेंजीन रिंग बन गया। तो इसे ऐसे कंपाउंड को हम क्या, न्यूक्लियर हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मतलब ये न्यूक्लियर है, इससे जो हाइड्रोजन इसको सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन के द्वारा हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, मतलब दीज प्रोडक्ट इन विच हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय हेलोजन ऑन दोज कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। मतलब हम सिंपल बात बता रहे हैं, इसको क्या होता है, न्यूक्लियर हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड इन दिस प्रोडक्ट द हेलोजन लिंक, हेलोजन जो लिंक होता है टू द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस आल्सो नोन एज। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। चाहे एराइल हैलाइड का डेफिनेशन पूछे, चाहे हेलोएरीन का पूछे, या फिर आपको हेलोएरीन का डेफिनेशन पूछे, तो आपको यही लिखना है, हेलोएरीन इज द मतलब इन दिस प्रोडक्ट, मतलब जो कंपाउंड है कि इन विच हाइड्रोजन लिंक टू द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन। हम अदर डेफिनेशन ऐसे बता सकता हूं, मतलब इसे ऑलरेडी मैं बताया कि मतलब ऐसे कंपाउंड, मतलब दोज कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम आर डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग।
क्या बोलेंगे, दोज कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम आर डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन बेंजीन रिंग कार्बन या कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, इसको बोले। जैसे एग्जांपल यहां पे देखिए, बेंजीन रिंग का कार्बन से Cl अटैच हो गया, मैं आपको बताया ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यहां भी हाइड्रोजन होता है, यहां भी हाइड्रोजन होता है, यहां भी हाइड्रोजन, तो कहीं एक भी मतलब सभी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, एक भी सब्स्टिट्यूट होगा। ऑलरेडी मैं बताया, अगर एक दो एक सब्स्टिट्यूट मोनो टू डाई ट्राई ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ एक सब्स्टिट्यूट इसलिए हमने बोला, तो इसी पे एक्स के प्लेस पे क्या लग गया, यहाँ पे Cl लग गया, इसे क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। यहाँ Br आ गया तो ब्रोमोबेंजीन, ये आई है आइडोबेंजीन, यहाँ पे 2 है तो 1 2 3 4 1 4 डाई क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। तो ये हमारा ये हो गया। अब मैं बोलूंगा साइड चेन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। साइड चेन मतलब क्या कहने करते हैं, इसको पहले मैं रफ करके बता रहा हूं। साइड चेन कहने का अर्थ ये है, ध्यान में समझिएगा, कि ये हमारा कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अटैच कोई कार्बन, यहाँ एक कार्बन यहां पर सब्स्टिट्यूट हो सकता है, यहां पर सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो बेंजीन रिंग से अटैच जो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जो अटैच कार्बन होते हैं, बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन जो होते, उस पर कोई हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन हो, उस पर कोई हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन हो, तो उसे क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग से, तो उसे क्या बोलेंगे, साइड चेन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इन दिस प्रोडक्ट द हाइड्रोजन लिंक्स टू द कार्बन एटम ऑफ साइड चेन। तो हम कैसे बोलेंगे, दोज हाइड्रोजन कंपाउंड इन बीच हाइड्रोजन एटम आर डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ साइड चेन ऑफ द बेंजीन रिंग। समझ में आया इससे, मतलब इसे हम ये आपको ये डिफाइन, आप जैसे इसमें जैसे कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे जैसे सपोज ये हमारा क्या हो गया, देखिए बेंजाइल, यहाँ ये हमारा कार्बन, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, ये बेंजीन रिंग से एक कार्बन है, तो यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे Cl, तो ये इसे क्या बोलेंगे हम, सपोज देखिए पहले इसका एपीसी नेम बताते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक मेन चैन हो गया 1 क्लोरो, क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो 1 फिनाइल 1 फिनाइल बेंजीन, 1 फिनाइल मेथेन, नॉट बेंजीन, मीथेन। लेकिन इसका अदर नेम भी होता है जो कॉमन नेम से, मतलब आईयूपीएसी में अदर नेम, इसे बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोले, इतने को हम बेंजाइल बोलते हैं। एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए, इतने को हम बेंजाइल बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये हमारा ये कोई बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कोई हमारा बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पे CH2 है, अगर CH2 से कोई अगर Cl आ गया, क्या हो गया, बेंजाइल, इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड, अब बेंजाइल क्लोराइड। अब उसके बाद ये हमारा, अगर यहां पर देखिए CH, यहां पे 2Cl आ गया, अगर बेंजीन रिंग अटैच हो गया, इसे क्या बोलेंगे, बेंजो क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजो क्लोराइड। अगर यही चीज अगर आपको ऐसे आ जाए, यहाँ पे मतलब ये बेंजीन, यहाँ 3Cl आ गया, यहाँ पे 3Cl आ गया, यहाँ बेंजीन रिंग है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजो क्लोराइड। क्या बेंजाइल हो गया, बेंजो हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, बेंजाइल हो गया, और यहाँ बेंजल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेंजल हो गया, और हमारा क्या हो गया, बेंजो हो गया, बेंजो क्लोराइड। ये हमारा एक कार्बन अटैच होता है बेंजीन रिंग से, तो बेंजाइल, 2 कार्बन अटैच मतलब क्लोरीन एटम होता है बेंजल, अगर 1 2 3 हो गया तो बेंजो क्लोराइड, मतलब क्या बोले, बेंजो क्लोराइड। लेकिन अगर इसका आईयूपीएसी की बात करूं तो कैसे बताते हैं, एक इसका तो मैं बता दिया, 1 क्लोरो 1 फेनाइल मेथेन, यहाँ पे 1 डाई क्लोरो 1 फेनाइल मेथेन, 1 देखिए यहाँ पे 1 मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे 1 डाई क्लोरो 1 डाई क्लोरो 1 फिनाइल मेथेन। ये भी हमारा नेम हो गया, ये भी मतलब अदर, ये भी कॉमन नेम से कॉल करते हैं कभी कभी। तो ये क्या होगा, 1 ट्राई क्लोरो 1 फेनिल, इसका क्या हो गया, 1 ट्राई क्लोरो 1 फेनिल बेंजीन। रिपीट कर रहा हूं, इसका आईयूपीएसी नेम जिसमें 3 होता है, 1 ट्राई क्लोरो 1 फेनिल मेथेन, 1 मेथेन, नॉट ए बेंजीन, मेथेन।
तो ये हमारा ये हो गया। मैं आपको देखिए ये बताया क्या होता है कि अगर कोई हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है तो उसे हम न्यूक्लियर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या बोलेंगे, दोज हाइड्रोजन कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, उसका मैं बताया क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन बताया। अब नेक्स्ट मैं बताया कि एक ऐसा हाइड्रोजन एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें क्या होता है, कार्बन एटम साइड चेन से अटैच होता है। कार्बन एटम के जो मतलब हाइड्रोजन एटम होता है कार्बन एटम के मतलब बेंजीन रिंग के साइड चेन से कार्बन एटम से अटैच होता है। तो उसे हम बताया, उसमें बताया मैं बेंजील बताया, क्या बताया, बेंजील बताया, उसका बेंजल बताया और बेंजो बताया। अगर एक क्लोरीन अटैच होता है तो और 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो ऐसे मतलब। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि मतलब ये तो एक ही कार्बन अगर ऐसे कंपाउंड हो जाए तो अगर ये मैं लास्ट वाले प्रोडक्ट की एग्जांपल हम साइड चेन की बात कर रहा हूं, यहाँ पर अगर हमारा क्या, हमारा बेंजीन रिंग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया। अब बेंजीन रिंग से हमारा क्या हो गया, CH2 यहाँ पे हमारे Cl लगा दिया, इसका नेम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हम ऐसे काउंटिंग करेंगे 1 2, ये हम काउंटिंग करेंगे तो क्या हो गया 1 क्लोरो 2 फेनाइल एथेन। क्या बोलेंगे 1 क्लोरो 2 फेनिल, उसके बाद क्या एथेन, ये हमारा आईपीसी नेम हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड मैं आपको बता दूं, यह बेस पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बेसिस है अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू कार्बन एटम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, मतलब ये पहला जो क्लासिफिकेशन है वह बेस्ड ऑन द अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन एटम। तो आपको मेरे देखिए ये क्या होता है, ये आपका जो है क्लासिफिकेशन है, आपका जो हाइड्रोजन कंपाउंड है वह प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। तो इसको पहचानने का क्या तरीका होता है, जब कोई हाइड्रोजन एटम एक कार्बन से अटैच हो, वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच हो, वो मतलब जब कोई हाइड्रोजन एटम एक कार्बन से अटैच हो और वह कार्बन एटम कोई एक ही एल्किल ग्रुप या फिर एक कार्बन से अटैच हो, ऐसे को बोलते हैं प्राइमरी। अगर कोई हाइड्रोजन एटम एक कार्बन से अटैच हो लेकिन वो हाइड्रोजन एटम वो कार्बन एटम दो अदर कार्बन से अटैच हो, मतलब जब कोई हाइड्रोजन एटम एक कार्बन से अटैच हो और जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम अटैच है वो कार्बन किसी दो अदर कार्बन से अटैच हो, उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलते हैं। और टर्सरी में सेम सिमिलरली ऐसे होता है, जब कोई हाइड्रोजन एटम एक कार्बन से अटैच हो और वो कार्बन एटम किसी 3 अदर कार्बन से अटैच होता है, उसे टर्सरी बोलते हैं। मैं आपको ये देख ले एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं। ये क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन एटम अटैच टू द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम। ये क्या होता है, इसमें मैंने बताया कि इसमें कोई हाइड्रोजन एटम है, ये कार्बन से अटैच हो, ये कार्बन किसी एल्किल ग्रुप से अटैच हो। इसका एग्जांपल क्या है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन एक कार्बन से अटैच है लेकिन ये कार्बन किसी एक कार्बन से अटैच, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन कंपाउंड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन एटम है, इस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप है, इसका एग्जांपल है ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन से 2 कार्बन अटैच है, मतलब इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, इसलिए इसे सेकेंडरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। टर्सरी क्या बोलते हैं, जब कोई हाइड्रोजन एटम हो वो उससे क्या हो, 3 एल्किल ग्रुप हो या फिर कोई हाइड्रोजन एटम से अटैच जो कार्बन हो उस कार्बन से 3 क्या हो, कार्बन अटैच हो, उस कार्बन से 3 कार्बन हो, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, टर्सरी हाइड्रोजन एटम कार्बन बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ CH बॉन्ड, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ CH बॉन्ड। ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये समझने से पहले एक चीज आपको रिमाइंडर करा दूं, जिस बच्चे को हाइब्रिडाइजेशन आएगा ये इजीली समझ जाएगा, ऐसे नहीं भी आएगा तो मैं यहाँ बार बार स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेस्ड ऑन द नेचर, पहले मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, नेचर ऑफ CH बॉन्ड को, हाइड्रो एल्केन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग CH बॉन्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज, कंपाउंड कंटेनिंग CH बॉन्ड, सेकेंड टाइप है कंपाउंड कंटेनिंग CH बॉन्ड विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड कंपाउंड कंटेनिंग CH बॉन्ड विथ sp हाइब्रिडेशन। 3 कैटेगरी है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हाइड्रो एल्केन डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी,
हेलोइल्केन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट जो डिवीजन है कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज। सेकेंड टाइप है कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड विथ sp2 हाइब्रिडाइज। थर्ड टाइप है कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड विथ sp हाइब्रिडाइज। ये मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फर्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड वेयर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। सेकेंड टाइप है कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड वेयर कार्बन कंटेनिंग क्या sp2 हाइब्रिडाइज। एंड थर्ड कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड वेयर कार्बन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। अब फर्स्ट मैं आपको यहाँ टाइप ले रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ क्या है फर्स्ट टाइप। मैं दो टाइप को यहाँ पे मतलब वो रख कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान में समझना है। दो टाइप को मैं यहाँ पर रख कर दे रहा हूं। अब इसको सबसे पहला है, अब ये फर्दर डिवाइड है, ये फर्दर डिवाइड है ए में, जिसे हम क्या बोलते हैं एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। सेकेंड जो होता है एल्काइल हैलाइड के बाद सेकेंड क्या होता है एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड। थर्ड क्या है? थर्ड बेंजाइल, बेंजाइल हैलाइड। अब मैं इसमें फर्स्ट आपको यहां पे बता रहा हूं कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वाले को यहां पे फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो होता है वह होता है क्या एल्काइल हैलाइड्स। हैलाइड्स कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए इसको क्या बोलेंगे, देखिए दोज हेलोजन कंपाउंड कैसे डिफाइन करें? दोज हेलोजन कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन। यहां पे आपको रिपीट कर रहा हूं, देखिए इसे पहचानने के क्या, इसमें क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी टर्सरी तक हो सकते हैं। देखिए कैसे, ये क्या हो गया हमारा हेलोजन एटम हो गया, यहां पर X हो गया, यहां पे X बॉन्ड हो गया, यहां पे H, यहां पे H है तो ये प्राइमरी। अब यहां पे देखिए ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, यहां पे H, यहां पे H, अगर यहां पे कोई हमारा CH3 हो जाए तो ये मतलब यहां पे X हो जाए तो ये हमारा क्या हो गया सेकेंडरी हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए अदर एग्जांपल में यहां पे ऐसे H हो गया, H हो गया, यहां पे क्या हो गया CH2, CH3 और यहां पर X, तब पर ये सेकेंडरी ही बोला जाएगा। अब टर्सरी की मैं बात करता हूं, यहां पर टर्सरी की बात कर रहा हूं। देखिए CH3 यहां पर क्या CH3, यहां पर क्या CH3, यहां पर क्या X, तो ये हमारा क्या हो गया टर्सरी हेलोइल्केन। तो मैं यहां पे देखिए क्या एल्काइल हैलाइड कैसे पहचानते हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी हो सकता है। अब यहां पे देखिए प्राइमरी कैसे पहचानते हैं कंपाउंड जो मतलब क्या कंपाउंड हेलोइल्केन, दोज हेलोइल्केन कंपाउंड इन विच CX बॉन्ड अटैच टू कार्बन and these carbon sp3 hybrid and these sp3 hybrid no attach any other carbon, then क्या होगा प्राइमरी। अब सेकेंडरी क्या होगा, ये तो हेलोइल्केन है ये sp3 है, हेलोइल्केन में ये क्या है हमारा sp3 है, लेकिन ये sp3 एक कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी। अब यहां पे देखिए मतलब हेलोइल्केन डायरेक्टली अटैच है, हेलोइल्केन डायरेक्टली अटैच है, लेकिन ये भी एक कार्बन से अटैच है तो भी सेकेंडरी। अब टर्सरी यहां पे क्या हो गया, ये हो गया टर्सरी के। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं एलाइलिक हैलाइड की। एलाइलिक हैलाइड किसे बोलते हैं, जो ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप में बात कर रहा हूं कौन सा एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड पहचानने का क्या तरीका है एलाइलिक हैलाइड का, देखिए यहां पे एलाइलिक हैलाइड की बात कर रहा हूं। एलाइलिक हैलाइड का देखिए यहां पर ये हमारा एलाइल हैलाइड कैसे, ये सेकेंड जो बी है आपका, बी कैसे पहचानते हैं, देखिए बी पहचानने का तरीका, ये हमारा क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये X हो गया, और ये हमारा sp3 से अटैच होगा, ये sp3। अब इसे कोई भी मतलब एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, मतलब हम अगर ऐसे अगर ऐसे भी हो गया, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हमारा हो गया यहां पर X है, एलाइलिक हैलाइड हो गया। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। दोज हेलोजन कंपाउंड यहां लिख दे रहा हूं मैं, दोज हेलोजन कंपाउंड in which halogen atom attached to sp3
हाइब्रिडाइज कार्बन and this sp3 carbon attach to double bonds. Such halogen compound known as allylic हैलाइड। एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं बेंजाइलिक हैलाइड की। जो नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड है, ध्यान समझिएगा। बेंजाइलिक हैलाइड ये इतना हो गया। बेंजाइलिक हैलाइड की बात कर रहा हूं। जो थर्ड है आपका बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? ये थर्ड है, जो यहाँ पे थर्ड में बात कर रहा हूं बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? इस बेंजीन रिंग हो कोई और उससे अटैच कोई कार्बन हो, उस पर एक हाइड्रोजन हो सकता है। अब यहाँ पे क्या, ये बेंजीन रिंग हो गया, इस पर दो हाइड्रोजन भी हो सकता है। यहाँ पे H लगा दीजिए, यहाँ पे 2 H लगाइए। बेंजीन रिंग हो गया ये हमारा। अब बेंजीन रिंग से इस पर तीनों X हो सकता है। तो ये क्या हो गया? बेंजाइलिक हैलाइड। तो कैसे डिफाइन करेंगे? दोज हैलोजन कंपाउंड। कैसे डिफाइन करें? दोज हैलोजन कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम अटैच टू sp3 कार्बन and these sp3 carbon directly attached to benzene ring. Such halogen compound known as benzylic halide. अब यहां पे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। इसका नेम होता है बेंजाइलिक क्या हैलाइड। इसका नेम क्या हो गया? बेंजाइलिक हैलाइड। ये क्या हो गया? बेंजल हैलाइड। ये हो गया हमारा बेंजो हैलाइड्स। ठीक है। अगर आईपीसी नेम की बात कर रहा हूं तो यहां पर अगर आईपीसी नेम ऐसे बताइए, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूं। यहाँ पे Cl है, सपोज यहाँ H है, यहाँ पे H है। ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, तो 1 क्लोरो 1 फेनाइल मीथेन। क्या बोलेंगे? 1 क्लोरो 1 फेनाइल मीथेन, 1 क्लोरो मीथेन। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है। जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं सपोज यहाँ पे रफ कर दे रहा हूं तब बता दे रहा हूं ये तो कैसे इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया। अब बेंजीन रिंग में यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया? सपोज Cl हो गया, यहाँ पर भी Cl हो गया, यहाँ पे H हो गया। तो 1 डाइक्लोरो 1 फेनिल मीथेन। क्या बोलेंगे? 1 डाई क्लोरो 1 फेनाइल मीथेन। कॉमन नेम क्या हो गया? बेंजल क्लोराइड। अब थर्ड वाला क्या हो जाएगा? थर्ड वाले में ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl यहाँ बेंजीन रिंग हो जाता है। तो 1 ट्राइक्लोरो 1 फेनिल मीथेन, 1 फेनाइल मीथेन। ये हो गया हमारा क्या? अब सेकेंड टाइप है कंपाउंड कंटेनिंग CH बॉन्ड विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये हमारा तीनों टाइप इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट है जो हमारा कंपाउंड कंटेनिंग CH बॉन्ड का, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो सेकेंड टाइप है, यहाँ पर सेकेंड टाइप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे कंपाउंड कंटेनिंग CH बॉन्ड वेयर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी होता है आपका कितने टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन होता है? एराइल हैलाइड्स, बी क्या? विनाइल हैलाइड्स। फर्स्ट एराइल हैलाइड, एराइल जिसे हेलोएरियन भी बोलते हैं, हेलोएरियन से बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान में रखिएगा। ये हो गया। इसमें देखिए हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग कार्बन एंड दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। यहां पे देखिए ये हमारा क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका एराइल हैलाइड बोलते हैं।
कोई भी, अब यहां पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, यहां पर भी एक्स हो गया, यहां पर भी एक्स हो गया, तो क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड ही बोलेंगे या फिर क्या हैलो एरेन ही बोलेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, आपको लिख लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं। दोज हैलो एल्केन, मतलब दोज हैलाइड कंपाउंड या दोज हैलोजन कंपाउंड, उससे सिंपल लिखे, दोज हैलोजन कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, सच हैलोजन कंपाउंड नोन एज एराइल हैलाइड और हैलोएरिन। ये हमारा एग्जांपल हो गया। बिनाइल हैलाइड को पहचानने क्या तरीका है, बिनाइल हैलाइड को पहचानने का, ये बिनाइल हैलाइड देखे हैं, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा डबल हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन मतलब ये साइक्लोहेक्सेन रिंग, यहाँ पे एक्स हो गया। ये हमारे दोनों एग्जांपल किसके हैं, बिनाइल हैलाइड के। कैसे डिफाइन करेंगे हम, दोज हैलोजन कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, अगर यहां पर भी डबल बॉन्डेड कार्बन है इसमें एराइल में, लेकिन एराइल में क्या है, बेंजीन रिंग होता है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होता है, एरोमेटिक होना चाहिए, इसमें एरोमेटिक नहीं नेसेसरी होता है। ये हमारा बिनाइलिक हैलाइड हो गया। लास्ट है, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, बिनाइल हैलाइड, दोज हैलोजन कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम अटैच टू डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन। ये एग्जांपल मैं आपको दिखा दी। लास्ट है जो थर्ड टाइप है आपका, वो थर्ड टाइप है आपका, यहाँ पे मैं थर्ड लिख दे रहा हूं नेचर में, यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा थर्ड हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ये हमारा कोई हमारा, देखिए ये दो, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कहीं पर भी अगर आपको लगे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल मतलब कहीं भी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे होगा नहीं, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच हो, यहाँ पे देखिए एक्स, तो ये हमारे क्या हो गए, एल्काइल हैलाइड। ये जो हम इसमें एक ही टाइप होता है एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड में क्या एक ही टाइप होता है। इसका नेम कैसे हम राइट करते हैं, सबसे पहले नेम कैसे राइट करते हैं, नेम तो ये हो गया, कैसे मतलब डिफाइन कैसे करेगा है, दोज हैलोजन कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द sp हाइब्रिड कार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, सच हैलोजन कंपाउंड होने एराइल हैलाइड। फिर रिपीट कर रहा हूं, दोज हैलोजन कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू sp हाइब्रिड कार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, सच हैलोजन कंपाउंड होने एल्काइल हैलाइड। तो ये हमारे क्या हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये टाइप हो गए।